हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होगे, फिट एंड फाइन होगे और स्टडी वगैरह आप सभी की अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 15 मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को डिस्क्रिप्शन पर जाके अवेल करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के आधार पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि बांग्लादेश 2021 में दुनिया का कौन से नंबर का हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस रहा है। तो बांग्लादेश ने 7वां स्थान यहां पे सिक्योर किया है। 7th रैंक है बांग्लादेश की पूरे वर्ल्ड में। देखिए, रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दूसरे देशों में रहने वाले इस पर्टिकुलर देश के लोग जो कि दूसरे देशों में कमा रहे हैं और वहां से दूसरी करेंसी के फॉर्म में अपने देश में पैसा भेज रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे भारत रहा। मतलब अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि पूरे दुनिया में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं जो कि वर्ल्ड में जगह जगह पे जाके काम कर रहे हैं और दूसरी करेंसीज में पैसा अपने देश में भेज रहे हैं। सेकेंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड नंबर पे चाइना रहा, चौथे नंबर पे फिलीपींस, 5वें नंबर पे इजिप्ट और 6वें नंबर पे पाकिस्तान और 7वें नंबर पे बांग्लादेश ने सिक्योर करी है रैंक। बांग्लादेश ने 2021 में $22 बिलियन का रेमिटेंस किया हुआ है। कितना? $22 बिलियन का रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है जेसिडा आर्डन। जेसिडा आर्डन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जेसिडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और अभी हाल ही में कोविड टेस्ट हुआ तो उसमें ये पॉजिटिव पाई गई हैं। इनकी पार्टी का नाम है न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। क्या नाम है? न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आरबीआई के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 2 लोगों को ईडी के रूप में अपॉइंट किया है, जिनमें से एक हैं सिद्धिकांत पटनायक और दूसरे हैं राजीव रंजन। तो दोनों अभी ईडी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और बाय द वे अगर बात करी जाए डेट की तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ पैक्ट साइन किया है और इस कंपनी की मदद से भारत के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग कराई जाएगी। तो इसमें भारत सरकार का साथ देगी अमेजॉन। अमेजॉन के साथ रूरल मंत्रालय ने भी पैक्ट साइन किया है। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? गांव में निवास करने वाले जो छोटे उद्यमी हैं उनको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या है कि इसमें कई सारे लोग आपस में मिलकर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का कोई भी सामान बना सकता है, जैसे कि क्राफ्टिंग के आइटम बना सकते हैं, डेकोर आइटम बना सकते हैं, आपके घरों में साजो सज्जा के लिए जो सामान यूज किए जाते हैं ऐसे आइटम्स भी बनाते हैं, खाने पीने के आइटम भी बनाते हैं और कारपेट जैसी चीजें हो गई, ये सारी चीजें भी बनाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं इनकी मार्केटिंग कौन करेगा? एक्चुअली इनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि ये मार्केटिंग कर पाए, तो सरकार इनकी मदद करती है। तो सरकार ने इसीलिए अमेजॉन के साथ पैक्ट साइन किया है। अमेजॉन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे इनको डायरेक्ट अमेजॉन पोर्टल पे लॉन्च करेंगे और वहां पर जिसको भी इनके प्रोडक्ट पसंद आएंगे वो डायरेक्टली यहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर प्रमोशन के लिए रूरल डेवलपमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ भी पैक्ट साइन किया है। तो भारत के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों कार्य करेंगे और भारत के बाहर मार्केटिंग के लिए अमेजॉन को साइन किया है। अमेजॉन की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और ये कंपनी किसकी है? ये है जेफ बेजोस की कंपनी। और अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही जेफ बेजोस ने नया सीईओ बनाया है। किसको? तो ये हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी अमेजॉन के नए सीईओ बने हैं और इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है गिरिराज सिंह के पास। आपको पता है इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का एनुअल बजट कितना है? ये है $16 बिलियन। कितना? 16 बिलियन।
और गूगल की स्थापना करी गई थी 1998 में, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी और फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने ऐसे कस्टमर्स के लिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में पूरे दुनिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पैसा भेज भी सकते हो और मंगा भी सकते हो, तो इसके लिए इन्होंने एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट। ये प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड है सारी सिक्योरिटी लेयर्स के थ्रू और साथ में 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये एमएसएमईज के लिए भी लॉन्च किया गया है, स्पेशली तो ये एमएसएमईज के लिए ही लॉन्च किया गया है और इसके अलावा कोई भी नॉर्मल यूजर है वो भी इसका यूज कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी कुछ टाइम पहले 2 बैंकों का मर्जर हो गया था। इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों का मर्जर कर दिया गया था और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका लीडिंग बैंक है। यूबीआई की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसके सीईओ हैं राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में चारा बिजाई योजना लॉन्च करी गई है? तो इसको खट्टर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने चारा बिजाई योजना इस उद्देश्य के तहत लॉन्च करी है कि हरियाणा के अंदर ऐसे किसान जिनके पास 10 एकड़ तक की जमीन है उनको पर एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन हर एक किसान को नहीं, केवल उन्हीं किसानों को जो कि गाय भैंसों के लिए चारा उगाते हैं, केवल उन किसानों को 10-10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता पर एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। मान लीजिए आपके पास 6 एकड़ जमीन है तो आपको कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? 6 गुणे 10,000 कर दीजिए, आपको सीधे 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आपको 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी एकड़ के हिसाब से यहाँ पर, और मैक्सिमम 10 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए। अगर 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप एक संपन्न किसान हो। और पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, बिहार में नीतीश कुमार है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई बेंच बनाई गई है और ये बेंच हियरिंग करेगी किसकी? ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो सर्वे हो रहा है उसके अगेंस्ट जो प्ली डाली गई है उसकी हियरिंग करेंगे। तो इसके हेड कौन बनाए गए हैं बेंच के? इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ये स्पेशली CJI NV रमन के द्वारा अपॉइंट किया गया है इनको। और अगर आप नहीं जानते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और क्या है इसका रहस्य, तो इसके लिए मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड किया था काफ़ी टाइम पहले। आप इस वीडियो को सर्च करके डायरेक्ट देख सकते हो। 13 मिनट का वीडियो है, आप सारी चीज़ें जान सकते हो इसके बारे में। YouTube पे आप डालिएगा वरुण अवस्थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर ज्ञानवापी मस्जिद, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा ये वीडियो। इस पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है, 12वां संस्करण इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है कौन से देश में? तो IBA के द्वारा विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित करी जा रही है इस बार टर्की में और ये इसका 12वां संस्करण है। टर्की में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा इस्तांबुल में इस बार इसको आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में कल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कई सारी चीजें, जैसे कि इस इवेंट की खास बात यह है कि इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। पूरे वर्ल्ड भर की 400 महिला बॉक्सर्स यहां पर हिस्सा ले रही हैं और 93 कंट्रीज से महिला बॉक्सर्स आई हुई हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 8 मई को और ये कब तक चलेगी इवेंट? ये खेल चलेगा 20 मई तक। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत के जितने भी बॉक्सर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कौन कर रही हैं, या फिर आप बोल सकते हो इस पूरे इवेंट में भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आसाम की बॉक्सर हैं, अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। ये हैं लवलीना बोरगोहेन जो कि इस बार लीड कर रही हैं। अगर इसके बारे में आपको पूरा जानना है तो इसका पोस्टर भी मैंने आपको दिया हुआ है कम्युनिटी पर, जाके तुरंत देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। और भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, टर्की की कैपिटल अंकारा, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक एंड लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। अगला क्वेश्चन है, रेलटेल के द्वारा अभी हाल ही में, आपको पता है रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी है, जैसे महारत्न कंपनी है ना वैसे मिनी रत्न कंपनी है ये। तो रेलटेल के द्वारा अभी हाल ही में PM वानी वाईफाई स्कीम लॉन्च करी गई है भारत के कितने रेलवे स्टेशन में एक साथ? तो इसको एक साथ 100 रेलवे स्टेशन में लागू किया गया है। यहाँ पर PM वानी का मतलब है
प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। भारत भर के 100 रेलवे स्टेशन में आप इस वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन जिसका नाम है वाई डॉट, क्या नाम है, वाई डॉट, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करिए और फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टेम्पल्टन प्राइज 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस बार का टेम्पल्टन प्राइज दिया गया है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को। किसको? डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। और ये अमेरिकी फिजिसिस्ट हैं और साथ में ऑथर भी हैं। तो फिजिसिस्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको बेहतर यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है फिजिक्स में साल 2004 में, भौतिक विज्ञान के लिए। और टेम्पल्टन प्राइज की अगर बात करी जाए, इस प्राइज की शुरुआत 1972 में करी गई थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, 1973 में पहला टेम्पल्टन प्राइज किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था, मदर टेरेसा। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। और इसमें अगर बात करी जाए तो मित्री मोरातोव, ये पता है कौन है? ये एक जर्नलिस्ट हैं, विख्यात जर्नलिस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। और डॉक्टर डेविड कार्ड जो हैं, ये एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कैनेडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये। और जियोर्जियो पैरिसी जो हैं, ये इटली के हैं फिजिसिस्ट। तो बेसिकली इन तीनों को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन टेम्पल्टन प्राइज किसे मिला है? ये डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआईआई के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीआईआई का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव बजाज। और बजाज फिनसर्व जो कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव बजाज। इन्होंने सक्सीड किया है टीवी नरेंद्र को। टीवी नरेंद्र कौन है? ये टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये अभी तक सीआईआई के प्रेसिडेंट थे, अब ये इस पोस्ट को छोड़ रहे हैं और इनकी जगह ले ली है संजीव बजाज ने। अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो कल के दिन शाम को ही बिप्लब कुमार देव ने अचानक से मुलाकात करी। त्रिपुरा के ये मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने मुलाकात करी त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य से, और उनसे मिलके इन्होंने डायरेक्ट अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये उस टाइम पे काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, किसी को पता ही नहीं लगा कि ऐसा क्या हुआ। और त्रिपुरा में तो आपको पता ही है बीजेपी की सरकार है। और ये 2018 में मुख्यमंत्री बने थे, 2018 से थे ये मुख्यमंत्री। आपको पता है 2023 में त्रिपुरा में, मतलब अगले साल विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, और एक साल पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सबसे बड़ी बातें राजनीतिक गलियारों में यही चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारी चीज़ें वहाँ ठीक ठाक चल रही थी और अचानक से इन्होंने रिजाइन देना बेहतर समझा, वो भी एक साल पहले। कल के दिन शाम को जब बिप्लब कुमार देव ने रिजाइन दिया, तो उसके बाद दिल्ली से पीएमओ की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन त्रिपुरा में आया और अगले 2 घंटे के अंदर ही नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। और ये कौन है? ये हैं मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कल रिजाइन भी किया और त्रिपुरा को नए मुख्यमंत्री भी मिल गए हैं, मानिक शाह। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, नागालैंड में नेपियर रियो की सरकार है और मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इमीडिएट इफेक्ट पर कल के दिन कौन सी चीज़ है जिसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है? तो भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है पूरे तरीके से। ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की एक एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया 2021 से 22 के सत्र में भारत सरकार ने एक्सपेक्ट किया था कि गेहूं का उत्पादन होगा 111.32 मीट्रिक टन। लेकिन जब देखा गया कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, तो ये हुआ है 105.11 मीट्रिक टन। तो अल्टीमेटली ये जो करीब 6 मीट्रिक टन कम गेहूं का उत्पादन हुआ है, ये सीधा सा संकेत है कि हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे ही चल रही है। तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए। और वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट पर बैन लगा दिया है कि अब कोई भी गेहूं का टुकड़ा भारत से बाहर अगले आदेश तक नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीबीएसई के नए चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई चीफ बनाई गई हैं सीनियर आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर, और ये 1994 बैच की अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी हैं।
इन्होंने सक्सीड किया है विवेक कुमार देवगन को। इस टाइम पर निधि छिब्बर जो है ये हैवी इंडस्ट्रीज की एडिशनल सेक्रेटरी थी और इन्होंने विवेक कुमार देवगन को सक्सीड किया है और विवेक कुमार देवगन अब चले गए हैं हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी के रूप में। तो इन्होंने इनकी जगह ले ली है, इन्होंने इनकी जगह ले ली है। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा निधि छिब्बर ये है सीबीएसई की नई चीफ। अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कल के ही दिन बन गए मानिक साहा और इनकी उम्र 69 है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये लोकसभा मेंबर नहीं है, ये राज्यसभा मेंबर है। तो डॉक्टर मानिक साहा नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज दोपहर में 12 बजे आपको मेगा कॉम्बैट टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। सभी के लिए टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुरंत एनरोल करिए और कोड है वरुण 777। इस कोड की मदद से आप ये टेस्ट दे पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 60 मिनट में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल के दिन कई सारे स्टूडेंट्स को लिंक इसका नहीं मिला था, लेकिन आप देखोगे ध्यान से मैंने कम्युनिटी पर दोपहर में पोस्ट कर दिया था कल। तो अभी भी अगर आपको लिंक ना मिले तो सीधे कम्युनिटी पर जाइए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से ना मिले तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। हर जगह पर मैंने पोस्ट कर रखा है। टेस्ट सभी को देना है आज, ये टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो 12 बजे टेस्ट दीजिए और असेसमेंट करिए खुद का कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो। अनअकैडमी को आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सब्सक्राइब करके वरुण 777 कोड के साथ। इसकी मदद से आपको मे के बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।